Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear student, as you know, we have already started our chapter number 11, Electric Current and Circuit. In previous video, we have discussed about the electric cells, electric bulbs, okay? And in today's video, we will start our next topic, that is electric switch, conductor and insulator. So, let us start. यस बेटा, our नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक स्विच। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? स्विच आप जो घर में आपके घर में स्विच लगे हुए हैं ना, जो बोर्ड लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं, जितने भी आपका इलेक्ट्रिक फैन का है, बल्ब का है, टीवी के जो स्विचेस लगे हुए हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रिक स्विच एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप स्विच को ऑन करते हो, जब आपकी स्विच की ऑन पोजीशन होती है, आपका जो बल्ब वगैरह है वो जलने लग जाता है। इट मीन्स ऑन करने से जो मेरा सर्किट है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है, सर्किट मेरा क्लोज हो जाता है। जैसे ये है ना, अब ये सर्किट क्लोज था, ये सर्किट मेरा क्लोज था, तभी मेरा बल्ब क्लोज कर रहा था। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, ऑन करने से सर्किट हो जाता है क्लोज, करंट हो जाता है फ्लो एंड द बल्ब विल स्टार्ट ग्लो। एंड जब आप स्विच को ऑफ कर देते हो, ऑफ करने से क्या होगा? सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये ब्रेक हुआ है, अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक स्विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि ये हमारे जो करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है, उसको स्टार्ट करना, उसको स्टॉप करना। ठीक है, करंट को स्टॉप करने के लिए, करंट को स्टार्ट करने के लिए, करंट के फ्लो को हमारे को क्या चाहिए? स्विच चाहिए। तो स्विच की दो पोजीशंस हैं, ऑन पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन। ऑन पोजीशन मैंने आपको बता दिया, जब आप ऑन करोगे तो सर्किट हो जाएगा क्लोज और करंट होगा फ्लो। ऑफ पोजीशन में सर्किट हो जाएगा ब्रेक, स्टॉप हो जाएगा फ्लो ऑफ करंट। और इलेक्ट्रिक स्विचेस जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। आप नॉर्मली अपने घर में देखते ही हो, है ना, आपके घर में जो स्विच लगे हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज़। आपके जो इन्वर्टर बैटरीज में, मोबाइल स्विचेस में, या आपके टॉर्च वगैरह में जितने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके, सो हियर इज़ एन एक्टिविटी भी दी हुई है नीचे, आप एक्टिविटी देखो। इस एक्टिविटी में दिया हुआ है कि मेटल की स्ट्रिप ली हुई है आपने, यहाँ पे एक छोटा सा होल है, ठीक है। फिर आप इधर देखिए, ये इसने एक वुडन कार्डबोर्ड का पीस ले लिया या वुडन पीस ले सकते। अब इसकी जगह पे यहाँ पे इसने एक ड्राइंग पिन लगा दी, और ये मेटल की स्ट्रिप है, यहाँ पे एक ड्राइंग पिन लगा दी। ये होल जो था इसमें इसने ये ड्राइंग पिन लगा दी। अब इसने क्या किया है, इस बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया एक ये सेल, इसके साथ यहाँ पे एक सेल की जो वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप यहाँ से ये वायर हटा दें, अब ये आपका जो मेटल का टुकड़ा है, ये जो मेटल की स्ट्रिप है, ये स्विच का काम करेगी। अगर मैं यहाँ से इसको से ऊपर कर दूँ, जैसे भी इस पोजीशन में है, मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो ये मेरा करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सर्किट हो जाएगा ब्रेक। और अगर मैंने टच कर दिया तो मेरा सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है? अब डू यू नो में कहता है, कई बार ये भी होता है, इट में हैपन, ये भी हो सकता है कि बल्ब इन द अबव सर्किट डज नॉट ग्लो इवन व्हेन द स्विच सेट इट्स ऑन पोजीशन। कई बार होता है हम स्विच ऑन भी कर देते हैं लेकिन हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता, तो उसके भी कुछ रीजन हो सकते हैं। होता है ना, हम कहते हैं कि देखो बल्ब तो नहीं ख़राब हो गया, कोई वायर तो नहीं टूट गई, हम यही बोलते हैं। तो कहते हैं इसमें भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। कनेक्शन में भी लूज और अनक्लीन, या तो आपके कनेक्शन लूज ना हो, ठीक है, सेल में नॉट बी वर्किंग, जो सेल आप यूज़ कर रहे हो शायद वो वर्क ना कर रहा हो, या फिर बल्ब आपका फ्यूज़ हो सकता है। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा रीज़न, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो स्विच ऑन होने के बाद भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। नाउ अब जो मैंने आपको अभी सर्किट डायग्राम दिखाया, अब हम इसको, कई बार होता है कि पिक्टोरियल फॉर्म में ना दिखा करके हम इनको सिंबल्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आप डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हो या अप्लाइंसेस यूज़ करते हो, ठीक है, तो इट इज़ नॉट ईजी टू ड्रॉ द एक्चुअल एंड कंप्लीट डायग्राम ऑफ ऑल द डिवाइसेस, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आप बैटरी बनाओगे, है ना, या आप जो वायर्स बनाना, इट्स नॉट सो ईजी। तो उसको सिंपल और ईजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सिंबल्स ड्रॉ किए हैं, कुछ सिंबल्स हमने लिए हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लुक एट द टेबल। अब आप इस टेबल में देखो, जैसे ये सेल लिखा है, ये मेरा सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पे सेल को सिंबल, सेल का सिंबल क्या है, ये एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन,
बड़ी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पॉजिटिव को। छोटी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नेगेटिव साइन को। ठीक है। बैटरी, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ बैटरी किससे बनती है? दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जब आप कंबाइन कर देते हो तो वो बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पे देखो ये बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ये तो एक सेल था, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, यानी कि यहाँ पे दो सेल्स आपने जोड़ दिए, तो ये बन गया मेरा बैटरी। ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स, वायर्स होती हैं डिफरेंट, तो इसको एक सीधी लाइन लगा दो, ये मेरी कनेक्टिंग वायर होगी। बल्ब और लैम्प, ठीक है, आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो और ये इस फॉर्म में भी शो कर सकते हो। इलेक्ट्रिक स्विच, दो पोजीशन होती हैं इसकी, ऑन एंड ऑफ। अगर ये देखो अब इनके बीच में गैप है तो ये ऑफ पोजीशन, अगर ये डॉट्स एक दूसरे को टच कर रही हैं तो ये ऑन पोजीशंस। अब आप इसको यूज़ करके आप अपना एक इलेक्ट्रिक सिंबल्स, इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? देखो अब सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये एक सेल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव सेल है, ये मेरी होगी फिर कनेक्टिंग वायर, मेरी कनेक्टिंग वायर्स हो गई। अब मेरा स्विच है, अब ये स्विच लगा दिया मैंने। अब ये स्विच कौन सी पोजीशन में है बताइए? ऑन या ऑफ? ऑफ पोजीशन में है। ये मेरा सेल हो गया, ये मेरी कनेक्टिंग वायर्स होगी, ये मेरा स्विच हो गया। ठीक है। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया बल्ब से, ये मेरा बल्ब हो गया। तो अब आपका करंट जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। अब आप इसको, ये ऑन ऑफ पोजीशन में है, अभी ऑफ है, ऑन कर दोगे जब यहाँ से तो आपका जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल डायग्राम ना बना करके हम सिंबल्स को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ओके, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक सिंबल्स। नाउ बेटा देर आर सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने ईजिली देते हैं। तो उनको तो हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर ये वाली जो हमारी एक्टिविटी थी, ये वाला जो मेरा सर्किट बना हुआ है, अगर मैं इसमें यहाँ पे बीच में, आप यहाँ पे बीच में आप कनेक्ट कर सकते हो, या यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। सपोज आपने पेंसिल ले ली, पेन ले लिया, कोई लोहे की पिन ले ली, कॉपर की पिन ले ली, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे कनेक्ट करो एंड सी किस केस में ये बल्ब ग्लो करता है और किस केस में नहीं ग्लो करता। तो देर आर द सम ऑब्जेक्ट्स जिसमें ये बल्ब ग्लो करेगा। इट मीन्स अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो करंट उन ऑब्जेक्ट्स में से फ्लो कर रहा है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को आप कहेंगे कंडक्टर। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से अब आपका करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो उनको आप क्या कहेंगे? इंसुलेटर। क्लियर बेटा? तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जितनी भी मेटल्स है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर सबसे गुड है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, बट इट इज़ नॉट यूज फॉर वायर। लेकिन हम इसको वायर बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ज़्यादातर हमारी जो वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कॉपर की। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंसुलेटर्स। ये भी मैंने आपको बता दिया, वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लाइक आपका प्लास्टिक, वुड, बेकेलाइट, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। गुड सर्वेंट है इलेक्ट्रिसिटी, कहता है, लेकिन बैड मास्टर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों को आपको जब यूज़ करते हो तो बहुत आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, कुछ प्रिकॉशंस जो होते हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। ठीक है, तभी आप सेफ रह सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो क्या क्या है? नेवर टच इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और डिवाइसेस विद वेट हैंड। अगर आप कभी भी गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ों को छूते हो तो कई बार क्या होता है? चांस होता है कि आपको करंट लग जाए। क्यों? क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो हमारे में से हम अगर आप टच करते हो तो कई बार वो बॉडी में करंट आ जाता है, तो कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि पर्सन की डेथ भी हो जाती है। 7 नेक्स्ट आता है, नेवर ट्राई टू फिडल विद और ओपन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज और डिवाइस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द मेन्स। कभी भी किसी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ आप ना खेलें या उसको डायरेक्ट ओपन ना करो अगर वो मेन के साथ कनेक्ट है। अगर कोई चीज़ ख़राब भी हो गई है इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? मेन स्विच ऑफ करना है। मेन स्विच को आप ऑफ करो, उसका भी जो प्लग है वो बोर्ड से निकाल दो, देन आप उसको चेक करिए कि क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? थर्ड आता है,
अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो डेंजर है, वार्निंग साइंस लिखी हुई हैं, तो आप उसको रीड करिए प्रॉपरली, ठीक है। आफ्टर दैट यू शुड फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस। ऑलवेज कंसल्ट द मैन्युफैक्चरर और योर इलेक्ट्रीशियन। कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो ये नहीं आप खुद ही मास्टर बन जाओ। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो यू शुड कॉल द मैन्युफैक्चरर या फिर किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए जो उस चीज़ को ठीक कर सके, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू यूज़ रबर, प्लास्टिक ग्लव्स और रबर सोल्ड शूवेयर। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ठीक भी कर रहे हो तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, रबर या प्लास्टिक की ग्लव्स पहनने चाहिए, रबर के शूज़ होने चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो जो है इंसुलेटर का काम करते हैं। क्लियर बेटा? सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। Watch the video carefully, and if you have any doubt so you can mention in my comments. Thank you dear kids.